हम एक्सेल आइए स्टार्ट करते हैं। विंडो आर प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक रॉन बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमें एक्सेल टाइप करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हमारे सामने 24 चैप्टर है। हम 24 चैप्टर एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे आगे आइए हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमें इस होम टैब के अंतर्गत सभी मेन्यू के बारे में एक एक करके दिया है क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम रो के ऊपर एक रो बनाइए और मर्ज एंड सेंटर कीजिए और उसमें अकाउंट डिटेल्स लिखिए। तो प्रथम रो हमें एक रो बनाना है सबसे ऊपर। तो हमें यहाँ फर्स्ट रो पर आकर इसको सेलेक्ट करना होगा और माउस का राइट क्लिक करके हमें यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद हमारे सामने एक रो यहाँ पर हेडिंग के ऊपर बन जाएगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन और मर्ज एंड सेंटर कीजिए, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमें मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे हम क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा आपस में। उसके बाद यह और उसमें अकाउंट डिटेल्स लिखिए और इसमें टाइप करना है हमें अकाउंट डिटेल्स को। तो आइए हम टाइप करते हैं अकाउंट डिटेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि फॉर्मेटिंग डाटा का फॉन्ट बुक अंटिका कीजिए, यानी ये जो हेडिंग है इसको हमें बुक अंटिका में करना है। तो सबसे आगे हमें यहाँ फॉन्ट पर जाकर यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बुक अंटिका का नाम से फॉन्ट। इस पर हम ओके क्लिक कर देंगे तो इसका फॉन्ट जो है बुक अंटिका हो जाएगा। उसके बाद दिया है साइज 14 और डबल अंडरलाइन कीजिए। तो इसका साइज हमें 14 करना है। तो अभी इसका साइज 11 है, हमको इसको 14 करना है। तो ये जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इसका साइज हमारा 14 हो चुका है, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। और इसके बाद दिया है कि हेडिंग को डबल अंडरलाइन का करना है। तो इसको सेलेक्ट करके हमें यहाँ जाना होगा अंडरलाइन ऑप्शन पर और यहाँ दिया है डबल अंडरलाइन, इस पर क्लिक करके ओके करना होगा। तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन बन चुका है। और इसके बाद दिया है कि हेडिंग का फॉन्ट रेड कलर कीजिए, यानी ये जो हेडिंग है इसको रेड में करना है। तो इसको सेलेक्ट करके हमें यहाँ फॉन्ट कलर ऑप्शन पर आकर यहाँ रेड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए ये हेडिंग रेड में हो चुका है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि टेबल में डबल लाइन का बॉर्डर आउटसाइड बनाइए, यानी है जो टेबल है इसका बाहर साइड हमें दो बॉर्डर बनाना है। तो सबसे आगे हमें इसको सेलेक्ट करके पूरे को और हमें जाना होगा यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पर और नीचे दिया है मोर बॉर्डर ऑप्शन, इस पर क्लिक करके हमें यहाँ डबल का ऑप्शन दिया है डबल लाइन का बॉर्डर, इस पर हमें क्लिक करके यहाँ आउटसाइड को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो इसका बाहर साइड दो बॉर्डर बन चुका है। देखिए इसके बाहर साइड टेबल के बाहर साइड दो बॉर्डर बन चुका है। उसके बाद यह हेडिंग का डबल लाइन का बॉर्डर बन चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टेबल में जो डेटा है उन सभी के अक्षरों को बीच में कीजिए, यानी है टेबल में जितना अक्षर है इन सभी को हमें बीच में करना है। तो इन सभी को हमें टेबल को यहाँ सेलेक्ट करके हमें यहाँ जो दिया है सेंटर का ऑप्शन इसी पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद है सभी है हमारा जितना डाटा है इन सभी बीच में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि ब्याज और बैलेंस अमाउंट पर दशमलव के बाद 2 शून्य सेट कीजिए, यानी है जो ब्याज है और है
ब्याज और बैलेंस है, इन दोनों पर हमें दशमलव के बाद 2 जीरो सेट करना है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को सेलेक्ट करके हमें यहाँ इंक्रीज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होता है कि इससे हमारे पॉइंट के बाद जीरो बढ़ते हैं। तो इस पर हमें 2 बार क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो हो चुका है सभी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस को फॉर्मूला से जोड़िए। यहाँ पर है क्लोजिंग बैलेंस है, इसको फॉर्मूला के द्वारा जोड़ना है। जैसे कि है राज जो है, राज के खाता में 50,000 रुपया है और इसका ब्याज 400 हुआ है, तो टोटल कितना हुआ है वो सभी हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इन सभी अमाउंट को जोड़ना होगा। तो सबसे आगे बराबर का चिन्ह देकर यहाँ टाइप करेंगे सम और उसके बाद इन ब्रैकेट और इन दोनों अमाउंट को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके माउस का बाएं बटन प्रेस करके दबाए रखना है और इसको बाएं साइड सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो इन दोनों अमाउंट को यहाँ पर ही सम कर दिया है, जोड़ दिया है। अब इसके बाद इन सभी को हमें नीचे मंगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ जो बूंदी दिखा रहा है इस कोना पर, यहाँ पर आने के बाद हमारा कर्सर ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो इसको माउस का बाएं बटन दाबकर नीचे में हमें ड्रैग कर देना होगा। तो इसके बाद सभी का मान यहाँ पर इनपुट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस कॉलम में दशमलव के बाद 2 शून्य सेट कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि पॉइंट के बाद हमें 2 जीरो सेट करना है। यहाँ पर जब हमने इन दोनों को सम किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो आ चुका है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो है। यदि ना आए तो इसको हमें सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस कॉलम में भारतीय चिन्ह को सेट कीजिए। यानी यहाँ पर हमें भारत का मुद्रा सेट करना है। तो इसके सबसे आगे हमें इसको सेलेक्ट करके हमें जाना होगा यहाँ और नीचे दिया है मोर नंबर फॉर्मेट। इस पर आने के बाद हमें यहाँ कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद इसमें हमें नीचे ड्रैग करके नीचे आकर यहाँ दिखाई देगा हमें भारतीय चिन्ह का निशान। यहाँ पर दिखा रहे भारतीय मुद्रा, इसका इस चिन्ह पर क्लिक करके माउस का बाएं बटन से और यहाँ हम ओके कर देंगे। यहाँ पर हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर भारतीय चिन्ह का मुद्रा का निशान आ जाएगा। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ दिया है कि यहाँ एक कोई डाटा है जिसमें कीबोर्ड है, क्वांटिटी है और रेट है और अमाउंट है और यहाँ डिस्काउंट और नेट अमाउंट हमें काढ़ना है। तो यहाँ कीबोर्ड है जो किसी व्यक्ति ने 10 खरीदा है और उसका दाम यहाँ 300 रुपया दिया है और यहाँ टोटल अमाउंट दिया है कि टोटल अमाउंट का बेचाया है जो 3,000 का बेचाया है और यहाँ पर हमें डिस्काउंट काढ़ना है कि 3,000 का 10% कितना होगा। तो हमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है और है जो 3,000 दिखा रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ D14 दिखा देगा। इसका माने कि डी कॉलम के 14वां रो पर हमारा ये 3,000 है। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ गुणा का निशान देंगे। इसमें गुणा का निशान स्टार होता है। तो यहाँ पर हम स्टार को प्रेस करेंगे और यहाँ पर कहा है कि 10%। तो यहाँ हमें 10 टाइप करके और यहाँ हमें परसेंट का निशान देना है। तो शिफ्ट के साथ जो 5 है इसको हमें प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर परसेंट का निशान आ जाएगा। उसके बाद एंटर कर देंगे। तो इसके बाद देखिए 3,000 का डिस्काउंट 300 रुपया आ चुका है
और इसके बाद यहाँ नेट अमाउंट हमें काढ़ना है। तो बताइए कि 3000 जब हमने दाम बताया है और 300 रुपया हमने उसको छूट दिया है, तो नेट अमाउंट उसको कितना और देना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि 3000 में 300 रुपया को घटा देना होगा। तो यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ 300 और यहाँ माइनस का चिन्ह देकर यहाँ 10% पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ उसका डिस्काउंट आ जाएगा 2700 रुपया। उसके बाद यहाँ नीचे इसको ड्रैग करते हुए नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर सभी का आ चुका है। रैम का 21,600 रुपया और मॉनिटर का 18,000 रुपया। और क्वेश्चन नंबर सिंपल 2 में कह रहा है कि TA 20% ऑफ बेसिक प्लस DA। कह रहा है कि ये जो बेसिक है और ये DA है, इन दोनों का हमें काढ़ना है यहाँ पर 20%। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सबसे आगे हमें बराबर का चिन्ह देना है और उसके बाद ब्रैकेट देना है, इन ब्रैकेट। और कहा है कि बेसिक, तो बेसिक को सेलेक्ट करना है, फिर प्लस यानी जोड़ का निशान, और उसके बाद कहा है कि DA, तो उसके बाद DA को सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट देना है। और कहा है कि ऑफ TA 20%। ऑफ माने होता है काके की, तो बेसिक और DA का माने होता है गुणा। तो यहाँ स्टार का निशान देंगे, स्टार को हम गुणा कहते हैं। तो स्टार यानी गुणे, कहा है कि TA 20%, तो यहाँ 20 और यहाँ परसेंट दे देंगे। शिफ्ट के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इसका बेसिक और DA का 20% TA यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ HRA हमें काढ़ना है। तो दिया है बेसिक ऑफ हाफ HRA, यानी बेसिक है जो है, बेसिक का हमें हाफ यानी आधा यहाँ पर HRA काढ़ना है, यानी 50%। तो यहाँ बराबर का चिन्ह देकर हमें यहाँ बेसिक और इनटू देना है। कहा है हाफ, हाफ माने होता है आधा, तो यानी 50 यहाँ परसेंट दे देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिक का आधा यहाँ पर आ चुका है 5500 रुपये। और इसको एक तरीक़ा से हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर हमें बराबर का निशान देना है और है बेसिक को सेलेक्ट करना है और डिवाइड यानी भाग देना है हमें 2 से, क्योंकि कहा है कि बेसिक और DA का आधा चाहिए हमें, हाफ माने होता है आधा। तो हम भागे 2 कर देंगे, फिर भी तभी भी हमारा उतना ही अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर 5500 आ चुका है। उसके बाद यहाँ नीचे हम ड्रैग करके इसको हम मंगा देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में क्या करना है कि हमें इन तीनों अमाउंट को यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और सम टाइप करेंगे और इन ब्रैकेट देकर, और है जो DA है, TA है और HRA है, इन तीनों को सेलेक्ट करके हमें ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना है। तो यहाँ टोटल आ जाएगा इन तीनों का। तो यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी का मान आ जाएगा। एक और तरीका है, इसको मंगाना हो तो हमें सिंपल इन तीनों को सेलेक्ट करना है, DA, TA, HRA, इन तीनों को माउस का बाएं बटन प्रेस करके बाएं साइड ड्रैग करना है। तो इस प्रकार ये तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद या एंटर और बराबर का चिन्ह देकर हमें एंटर और इक्वल का साइन प्रेस करना है। उसके बाद है ऑटोमेटिक हमें जोड़ देगा। यहाँ पर एंटर और बराबर का चिन्ह दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा अमाउंट जोड़ देगा। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।